और अब खबर पंजाब से, क्योंकि पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनावों में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई पड़ रही है। इन चुनावों में बीजेपी और अकाली दल का सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि कांग्रेस भी काफी पीछे है। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए इन नतीजों की अहमियत काफी बढ़ जाती है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि आपने इन चुनावों में खासी गड़बड़ी की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए पंजाब में स्थानीय निकायों के चुनाव अच्छी खबर लेकर आए हैं। इन चुनाव में आम आदमी पार्टी का एक तरफा दबदबा दिख रहा है। 14 दिसंबर को पंजाब में 22 जिलों की 346 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 201 सीटें आप जीत चुकी है। इसके अलावा 22 सीटों पर उसके प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं, यानी कुल 223 सीटें उसके पास आ गई हैं। जबकि कांग्रेस को 60 सीटें मिली हैं और अकाली दल को 39 सीटें। बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बीएसपी भी 3 सीटें ले आई, जबकि 10 निर्दलीय उम्मीदवार जीते। आपका यही दबदबा पंचायत समिति के चुनाव में भी दिख रहा है। 153 पंचायत समितियों की 2838 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें आपने 977 सीटें जीत ली। कांग्रेस को 487 सीटें मिली, अकाली दल को 290 और बीजेपी को 56 सीटें मिली। बसपा को 26 सीटें और अन्य के खाते में 112 सीटें आईं। केजरीवाल ने कहा कि यह आपके सुशासन की जीत है और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन योजनाओं की याद दिलाई जिसके बूते पंजाब में उन्होंने लोगों के दिल जीतने का दावा किया। अभी तक जितने नतीजे आए हैं वो ये दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पूरे पंजाब की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप की है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़बरदस्त वेव चल रही है। लगभग 70% सीट दोनों जिला परिषद में भी और ब्लॉक समितियों में भी लगभग 70% सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये दिखाता है कि पंजाब के अंदर भगवंत मान जी के नेतृत्व में उस सरकार के कामों के ऊपर लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मोहर लगाई है। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ ਇਹ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि रिजल्ट तो बाद गल कर लो आज फिर। इन चुनाव की अहमियत इसलिए कुछ और बढ़ जाती है कि 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि आपका ही दिल्ली का अनुभव बताता है कि स्थानीय निकायों के चुनावी नतीजे विधानसभा या संसदीय चुनाव के नतीजों से अक्सर मेल नहीं खाते। लेकिन फिर भी कई आलोचनाओं से जूझ रही आपके लिए ये जीत एक बड़ी आश्वस्ति है। वैसे इस कामयाबी के बीच कुछ चिंताजनक इशारे भी छुपे हुए हैं। आप अपने कई नेताओं के गढ़ों में वैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई जैसी उम्मीद थी। आप सरकार में मंत्री रह चुके और अब लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर के गांव कुरहड़ में आप उम्मीदवार हार गए। संगरूर से विधायक नरेंद्र भराज के गांव भराज में भी यही हुआ। कोटकपुरा से विधायक और स्पीकर कुलतार संधवा के गांव संधवा में, पूर्व मंत्री व एमएलए कुलदीप धालीवाल के गांव जगदेव कला में भी उनके उम्मीदवार हार गए। तो ये इशारा माना जा रहा है कि सरकार के बहुत सारे नेताओं और विधायकों के कामकाज से लोग नाराज हो सकते हैं। उधर कांग्रेस का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी ने बेईमानी से ये चुनाव जीते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह रजा ने एक्स पर पोस्ट डालते हुए कहा है कि ये मैनिपुलेटेड और मैन्युफैक्चर्ड जनादेश है। लेकिन आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1-2 साल के भीतर पार्टी को बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाएगा। फिलहाल इसमें शक नहीं है कि आपने जो कामयाबी हासिल की है उसके बावजूद उसे अपनी चुनावी रणनीति ठीक से बनानी होगी। विधायकों को जुबान पर लगाम लगाने के लिए कहना होगा और छवि सुधारने की कोशिश करनी होगी। सवाल ये भी है कि क्या 2027 में पार्टी अपने कुछ विधायकों के टिकट काटेगी? आइए पंजाब से अब लेकर चलते हैं आपको यूपी की राजनीति में। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ से में हैं से इतर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो मैच रद्द हुआ उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि इवेंटबाजी के नाम पर आपने लखनऊ के सारे पार्क्स बर्बाद कर दिए। लखनऊ में कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच जैसे ही रद्द हुआ, इस पर जोरदार सियासत शुरू हो गई। बीसीसीआई ने यह जानकारी दी कि मैच कोहरे की वजह से रद्द किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया
कि ग्राउंड पर कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग था। मैच रद्द होने के बाद अखिलेश यादव ने 2 तस्वीरों के साथ एक ट्वीट किया, जिसमें प्रदूषण को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए और साथ ही लिखा कि मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं। इसके बाद आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश ने प्रदूषण को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए कि आपके पॉल्यूशन की वजह से सोचिए अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया, और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो, और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सोचिए गोबर सरकार ने अपना निकाल दिया, नया एक AQI, वो कि किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए, दिल्ली में आप AQI क्या है, और लखनऊ का ही, दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। मैच रद्द होने और इसके पीछे वजह को लेकर हमने जब BCCI के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि फॉग की वजह से ही मैच कैंसिल किया गया। हम इसमें कोई राजनीतिकरण तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कि वहाँ पे प्रदूषण भी था और फॉग भी था। तो फॉग था जिससे कि जो हाइट पे बॉल जाती है वो जो है नीचे जो कैच लेने के लिए प्लेयर दौड़ते हैं, उसकी तरह देखने में मुश्किल। एक तरफ इधर मैच रद्द होने पर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी मैच की शेड्यूलिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। आज संसद परिसर में थरूर और राजीव शुक्ला दोनों एक साथ मिल गए और वहीं पर मीडिया के भी कैमरे थे। सुनिए दोनों के बीच मैच के शेड्यूलिंग को लेकर क्या बात हुई। साउथ इंडिया में मैच शेड्यूल करने के अलावा आइए केरला। नहीं, वो केरल बात नहीं है, लेकिन ये शेड्यूलिंग में ध्यान देना पड़ेगा कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बिल्कुल जो है मैचेस, वो अगर नॉर्थ इंडिया बैठ के जो तो अच्छा आगे ध्यान में रखेंगे। केरल को तो मिलते, ये तो रोटेशन पॉलिसी है तो मिलेगा। लेकिन आप इस पीरियड में दिसंबर 15 से जनवरी सारी जगह मैच थोड़ा केरल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। यही अच्छा होगा ना। इधर प्रदूषण को लेकर जारी सियासत के बीच NDTV की टीम लखनऊ के इकाना स्टेडियम पहुंची, जहां कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच रद्द हो गया था। हमने स्टेडियम के पास पोल्यूशन का लेवल जानने की कोशिश की तो चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिले। अगर लखनऊ की कंडीशंस की पहले बात करें तो लखनऊ की कंडीशंस आपको अगर दिखाऊं तो ये मेरे मोबाइल में अगर मैं अभी का AQI चेक करूं तो अभी का AQI 178 है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड। और अगर इसको हम क्लिक करके देखेंगे तो आप देखिए कि मेरी लोकेशन पर ये जो पोल्यूशन लेवल है वो 178 दिखा रहा है, और कल शाम को भी जब मैंने चेक करा था तो यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल था वो 174 दिखा रहा था, और रात 9:30 बजे जब मैच रद्द हुआ तब पोल्यूशन लेवल यानी AQI 160 था। इस बीच और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर आ रही है। हिजाब विवाद के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर, क्योंकि उनको खतरा हो सकता है, इस तरह की खबर आ रही है। और ये असेसमेंट कुछ खुफिया एजेंसियों के अलर्ट पर किया गया है। SSG ने CM नीतीश की सुरक्षा बढ़ाई। और आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ ही देर पहले सवाल इंडिया में भी हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि कैसे पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी तक ने धमकी दी है। और इन सबके बीच इन थ्रेट्स को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के असेसमेंट के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।